बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को क्या पजीराई मिल रही है, वैसी जैसी चेयरमैन PTI इमरान खान के बजाते खुद मौजूद होने पर मिल रही थी? अगर मिल रही है तो उसके पीछे वजूहात क्या है? अगर नहीं मिल रही तो किस तरीके से मिल सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान घर बैठ के जो खिताब कर रहे हैं और जो लॉन्ग मार्च में खिताब करते थे, क्या इन दोनों खिताबात का मतन मुख्तलिफ है या एक ही जैसा है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी पैटर्न के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो अपने अज़ाइम में किस हद तक कामयाब हो पाएगी? उसका जो एजेंडा है, उस एजेंडे की तकमील कितने दिनों में होगी, किस तरफ के इशारे के बाद होगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासत को मजीद मुस्तहकम करना चाहती है तो पाकिस्तान की सियासी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए फिर कौन से अनासिर कार फरमा होंगे कि जब पोजीशन मुस्तहकम हो सकती है? वफाकी हुकूमत क्या प्रेशर में है तो किन वजूहात की बुनियाद पे है? अगर नहीं है तो कौन सा मंजरनामा देखने के बाद है? इस सारे मंजरनामे पे मुफस्सल गुफ्तगू होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पाकिस्तान के इंसाफ का लॉन्ग मार्च माजी करीब की निस्बत ये पजीराई ज्यादा मिल रही है या तब पजीराई ज्यादा थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, जिस वक़्त कप्तान पर वज़ीराबाद में हमला होता है और उस हमले के बाद ये तासर जाता है कि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कप्तान के बग़ैर तहरीक इंसाफ शायद लॉन्ग मार्च ना कर सके। लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा, कप्तान की हिकमत अमली, कप्तान ने बेहतरीन मीटिंगें की, कप्तान के पास 3 टीमें हैं। या सर, मैं आज आपको ख़बर ब्रेक करता हूँ, कप्तान के पास 3 टीमें हैं जो कप्तान को एक एक चीज़ की अलग-अलग इतला देती हैं, और कप्तान ने ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से किया। कल जिस वक़्त वज़ीराबाद से लॉन्ग मार्च चला है तो आपकी सोच नहीं कितनी दुनिया थी, आपकी सोच से ज़्यादा दुनिया थी। यानी जिस दिन कप्तान वहाँ थे उससे भी ज़्यादा दुनिया थी कि दुनिया कप्तान की बात पे लब्बैक कह रही है। दुनिया इस बात पे कह रही है कि कप्तान का बयानिया ठीक है, कप्तान ने कहा लॉन्ग मार्च करो, लॉन्ग मार्च करें। आज गुजरात में आपने देखा, आज तो गुजरात में ऐसे लग रहा था, टोबाटेक सिंह में ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़मीन से लोग निकल आए हैं, जैसे हर तरफ लोग ही लोग हैं। इस तरह लग रहा था कि जैसे वाकई आज हमें पता चला कि तंजीम बन चुकी है, PTI तंजीम बन चुकी है। PTI के हर जगह पे लोग मौजूद हैं। लोग इमरान खान के ऊपर होने वाले कातलाना हमले के बाद गुस्से में हैं, लोग एहतजाजन निकल रहे हैं, लोग मोहब्बत में निकल रहे हैं, लोग हुकूमत की नफरत में निकल रहे हैं। यासर, ये सूरत हाल है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ यासर, आज तो मैंने कप्तान के बाद देखिए, जब कप्तान जब लॉन्ग मार्च को वहाँ पे वेलकम करेगा ना, अगर ये नौबत आई, अगर इस नौबत से पहले काम हो गया तो एक अलग बात है। अगर ये नौबत आई और कप्तान ने इस्लामाबाद पिंडी में जिस वक्त वेलकम करना है, तो फिर ज़रा कप्तान के इर्द गिर्द रश देखिएगा और फिर वो क्राउड देख के बताइएगा, क्या आप भी प्राइम टाइम में भी प्रोग्राम करते हैं, आप वैसे बड़ा जलसे जुलूसों को कवर करते हैं, क्या हिस्ट्री में कभी इतनी ज़्यादा लोगों में जोशो जज्बा और इतने लोग हुए हैं? राना साहब, इस पे बात करते हैं, लेकिन कप्तान ने जो गुफ्तगू की है जलसे में, वो गुफ्तगू का मतन क्या है, इशारे वो क्या दे रहे हैं, उससे तहरीक किस हद तक मजबूत होगी, उस गुफ्तगू को कुछ सा मुलाहिजा करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जो माफियाज हैं, ये खौफ फैला के, खौफ के बुत के सामने झुका के ये लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं। और जो मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो ये खौफ तोड़ना है कौम का। ये सोचा इन्होंने ये था कि जो गोलियां लग गई, मैं बच गया हूं तो अब मैं डर जाऊंगा कि मैं शायद पीछे हट जाऊं। अगलों ने तो पूरी कोशिश कर ली थी मुझे मारने की, और अल्लाह ने, मैं ये समझता हूं, मेरा ये ईमान है कि बचाया इसलिए है, मेरी एक मिशन है इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। राना साहब, बेशतर अफराद जो हैं वो ये राय रखते हैं कि खान साहब अपने ऊपर हमले को अब अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी को वो एक नैरेटिव बना रहे हैं। माजी करीब में उनका नैरेटिव और था, अब हमले वाला नैरेटिव शामिल हो चुका है और उससे वो मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। क्या कप्तान पे हमला हुआ या नहीं हुआ? क्या कप्तान पर सीधी गोलियां चलाई गई कि नहीं? क्या फ्रांसिक रिपोर्ट में यह नहीं आया कि गोलियां दो मुख्तलिफ गोलियां हैं, होल्स जो मिले हैं?
तो फिर मुझे बताए कप्तान कौन सा कोई ऐसा झूठ बोल रहा है कि नहीं हो? कप्तान को क्या मारने की कोशिश नहीं की गई? क्या कप्तान को जान से मारने की कोशिश नहीं की गई? एक मुजरम ने इकबाल जुर्म कर लिया, एक ग्रोह उसको ढूंढा जा रहा है, तो इसमें सियासत कौन सी है भाई? मुझे एक बात बताएं, एहसन इकबाल साहब खुद कहते हैं कि मैं गोली लगने के बाद 10 दिन तक मुझे होश नहीं था, मैं किस तरह बात करूं, इतना खौफ था। अगर आपके पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स मौजूद है कि जो डट गया है, गोली लगने के बावजूद कहता है कि यार नहीं कोई तोड़ फोड़ ना करना, जो आज भी अपने मिशन पे खड़ा है, तो उसके बाद क्या कौन सी चीज रह जाती है? क्या सियासत है? उसने क्या कहा है कि मुझे गोली मारी गई है, मुझे गोली नहीं मारी गई? उसने ये कहा मुझे गोली मारी गई, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो। ये बात तो वो कह ही नहीं रहा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों ऐसे तासर दे। भाई वो सीधी सी बात कर रहा है कि मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी होनी चाहिए, मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, बस खत्म हुई बात। अगर अवाम इनके साथ है, खान जीत जाएगा। अगर खान के साथ अवाम नहीं है, उसका यह बयानिया गलत है, वो हर इलेक्शन हार जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर जो बहुत से विफाकी हुकूमत में शामिल अफराद हैं वो ये राय रखते हैं। कल राजा रियाज साहब ने हमारे ही यार किसी का चैनल पे बात क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती अब क्या बात करें। अच्छा चले, अपोजिशन लीडर हुकूमत के बात सुन ले नाम ले राना सनाउल्लाह का, नाम ले एहसन इकबाल का, ख्वाजा आसफ का, और राजा रियाज का नाम ले। उन्होंने सच्चाई बयान की उसमें। क्या सच्चाई? उनसे ये सवाल किया गया कि आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर टिकट्स देने का फैसला हो जाए, इलेक्शन अनाउंस और टिकट्स देने का फैसला हो, तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार किसके खुल के सामने आएंगे? तो राजा रियाज के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज्यादा लोगों के, क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाहते हैं। उनके मुताबिक अगले 6 महीने बाद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो सकती है, ये लोग कम हो सकते हैं। दूसरी बात, वो एक बड़ी टेक्निकल है, उनका यह कहना है कि वो उम्मीदवार जिसको टिकट दे दिया गया और जिसको ना दिया गया, उन दोनों में तफरीक भी पैदा हो जाएगी। 13 अफराद टिकट लेने वाले हैं, एक को अगर आप टिकट देंगे तो 12 अफराद क्या हैं, उनमें से टूटेंगे कितने? इसी की उम्मीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगा के बैठी हुई। इसी उम्मीद पे वो जिंदा हैं और इसी उम्मीद पे मर जाएंगे। टिकट होगा इमरान खान का, जिसके पास इमरान खान का टिकट होगा इलेक्शन वही जीतेगा। तहरीक इंसाफ के कारकुन उसी को वोट देंगे। आप मुझे बताएं कि इमरान खान जिन हलकों में इलेक्शन लड़ा है, या कराची में उन्होंने जिसको टिकट दी थी वो इलेक्शन जीता? पीटीआई के कई जगह पर कई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से खड़े हुए हार के। और भाई ये नहीं होता यासर साहब, मुल्तान वाला छोड़ दें यार, उसको भी छोड़ दें कि राजा रियाज पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। ये खुशाब में पीटीआई का एक बड़ा अहम रहनुमा मुकाबले में खड़ा था अपने उम्मीदवार के, वो 3रे नंबर पे नहीं आया। दूसरे तो बड़ी दूर की बात है, 3रे नंबर पे नहीं आया। इसी के बाद आप आ जाए, मुख्तलिफ जगह पे 8 जगह पे खड़े थे पीटीआई के बागी, 8 जगह पे वो किसी पोजीशन में नहीं आए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई मैं 6 साल पहले की बात नहीं कर रहा, भाई 3 माह नहीं गुजरे। राजा रियाज साहब को छोड़ें, राजा रियाज साहब अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, उन्हें अब अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। ऐसे अपोजिशन लीडर हैं, कमाल के आदमी हैं कि क्या मैं कहूँ उन्हें ये नहीं पता। 2-4 कलमात और कह लें। छोड़ दे यार, क्या कहना यादव साहब, इतनी सीरियस बात हो रही थी, आपने बीच में राजा रियाज को ले। अपोजिशन लीडर है भाई, कौन सी अपोजिशन लीडर है? बता रहा अपोजिशन लीडर बात भाई, अपोजिशन लीडर चले, अपोजिशन लीडर है। अपोजिशन लीडर इस तरह तालियां जाता है कि वो अपोजिशन लीडर तनकीद करता है। मुझे उनकी आज तक एक बात तनकीदी बता दें, एक नुक्ता ऐसा बता दें जिस पर उन्होंने एहतजाज किया है। हाँ। कोई एक बता दे मुझे। पीटीआई के खिलाफ किया ना? ओ भाई, अल्लाह अकबर, सदके जाऊं, आपका कसूर नहीं, आपके शहर का है, आपके हल्के का है, आपने क्या नहीं कहना। क्या सर, आपको एक बता दो, एक तो बड़ा सरप्राइज इस प्रोग्राम के दौरान, इस प्रोग्राम के चंद घंटों बाद आपको सामने आ जाएगा। आप ज़रा गौर करें। चले अब आपकी ख़बर की तरफ चलते हैं ना, ज़रा गौर करें। राजा रियाज बेचारा मासूम आदमी है, उसको छोड़ दें ज़रा। 2 दिन से मुझे बताएं, ये हुकूमती तर्जमान, ये हुकूमती हकीम, ये किधर गए हुए हैं? ये शहबाज शरीफ के साथ गए हुए हैं? किधर आए? आपको अपनी स्क्रीन पर 2 दिन से
कौम के आला तरीन जुम्मेदारान जो दिन में 20 दफ़ा आते थे, 20-20 दफ़ा, जो आके मौला जट बनते थे, अब कहाँ हैं? कहीं नजर आ रहे हैं आपको? आप बता दें कहाँ है? हमें तो लगता है खामोशी, एक आध दिन की खामोशी इख्तियार की है उन्होंने। एक आध दिन की नहीं है इंशाल्लाह, हम तो न्यूट्रल है जी, अब क्या करें। एक आधे दिन की नहीं है, अब मुश्किल खामोशी है, थोड़ा दिन सब्र तो कर लें। ये 10 से 20 तारीख जो है ना, ये बड़ी मज़ेदार दिन है। ये पिछले 72 घंटों की कुछ मीटिंगें जो थी ना, उनके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। भाई अब क्यों नहीं बोल रहे, अब क्यों खामोश हैं? बहुत से लोगों की बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगहों पे पहुंच गई हैं, बहुत से लोगों को बहुत सी जगहों से बहुत से पैगामात पहुंच गए हैं, बहुत से लोगों को कह दिया गया है। और अब अगर बाऊ जी की हदायत के मुताबिक वो बगावत करते हैं तो बगावत कुचली जाएगी। अगर वो रवैया तब्दील करते हैं तो उसकी सज़ा मिलेगी। अगर अब वो ये समझते हैं कि हम मज़ीद किसी को ब्लैकमेल कर लेंगे तो ये भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। आप मेरे सारे इशारे समझ गए। अचानक से ये खामोशी नहीं हुई, ये 2 बड़ी अहम मीटिंगें हुई हैं। उन 2 बड़ी अहम मीटिंगों में बड़ा वाज़े पैगाम किया है, बड़ा वाज़े पैगाम। ऐसे तो नहीं अचानक, अब भी इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं बड़ी अहम मीटिंग हो रही है, और उस बड़ी अहम मीटिंग के बाद कोई बड़ी अहम खबर आने वाली है। एक मीटिंग बाऊजी के पास हो रही है, एक मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है। वो बताएं, जो पहले मीटिंग हुई है बाऊजी के साथ मियाँ साहब की, छोटे मियाँ साहब की, उसका नतीजा क्या रहा है? क्योंकि उधर का जो लंदन का मीडिया है, जो पाकिस्तानी मीडिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा जी तसल्ली से बैठ के किसी दिन जवाब देंगे। आप मुझसे सच पूछना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं? सच पूछना, और क्या बताएंगे राना साहब? मुझे एक बात बताएं, वहाँ का जरा मीडिया की फुटेज तो निकालें जब मरियम नवाज शरीफ साहब की। राना साहब उस बात को छोड़िए, वो क्यों छोड़ूं भाई, मैं क्यों छोड़ूं? आप फिर मीडिया क्यों कहते हैं? चले मीडिया क्यों कहते हैं? मैं पेड मीडिया भाई, माजरत से सारा ही पेड है, सारा पेड नहीं है बीच में। चले मैं फिर उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ ना, मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूं। आप पेड की कर रहे हैं? नहीं, जो दूसरा है दूसरा। अच्छा मैं कहा शायद पेड की कर नहीं, पेड। अच्छा मैं कहा शायद ज्यादा अक्सरियत उनकी है ना। हाँ अक्सरियत है, और वो है, वो दिखाई भी देती है। सहाफ़ी का काम माइक लगाना नहीं होता, सहाफ़ी का काम तारीफ़ों के पुल बांधना नहीं होता। बात यह है भैया, वहाँ पे जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में एक तो पंजाब असम्बली के एक रुकन की बड़ी बेइज्जती हुई है। किस वजह से? वो किसी की तरफदारी कर रहा था और कह रहा था जनाब आप उसकी बात मान लें, तो वो बात नहीं मानेगी, बल्कि उसे कहा गया कि तुम फ़ायदा उठा रहे हो, तुम उससे नजायज़ फ़ायदा दे रहे हो। तो जिस पर उसने गुस्से में कहा कि जनाब उसने भी तो आपको इतने फ़ायदे दिए और मैं उसमें आप बड़ा अहम रोल अदा करता रहा हूँ, जिस पर बड़े साहब बड़े गुस्से में आ गए। चलें तस्करा करते हैं, वो भी चौधरी साहब की तरफ इशारा है, ये इमरान खान साहब की तरफ इशारा? ना इमरान खान ना चौधरी, वो वहाँ पे था यार, लंदन में बैठा था, उस मीटिंग में बैठा था। नहीं, वो तरफदारी किसकी कर रहे थे? वो तरफदारी जिसकी कर रहे थे आप और मैं, उसका नाम नहीं ले सकते, चलते जाएं, कुछ दिन बाद नाम। अच्छा चलें, कुछ दिन बाद नाम ले लेंगे, क्या हो गया, कुछ दिन तो आपने वैसे नाम काफ़ी दबा के रख लिए हैं पटारे में। नहीं मैंने दबा के नहीं रखा हुआ, मैं कह रहा हूँ आपको भी समझ है, मुझे भी समझ है, आपको भी समझ है, मुझे भी समझ है। आप टूर में कौन कौन से लोग गए हुए थे साथ, आप समझ लेना कौन किसको क्या कह रहा था। उसके बाद बाऊजी ने भाई जी 3 नाम लिख के दिए, बाऊजी ने 3 नाम लिख के दिए और ये थपकी मार के कहा इन 3 नामों के अलावा किसी और को नहीं होना चाहिए। खबर पे लेना, आप खबर आपको दे रहा हूँ मैं। उसके बाद डिस्कस वहाँ पे हुई, जनाब वो आसफ अली सरदारी साहब ने भी कुछ नाम, तो पता है बाऊजी ने क्या कहा, मैं ऑन द रिकॉर्ड की खबर कह रहा हूँ। ज़राए कहते हैं कि नहीं भाई, जिसकी तस्दीक कर दी अभी मूसा गिलानी ने एक टीवी चैनल पे कि हमसे तो मशावरत ही नहीं हुई, तो कहा गया नहीं आप इन्हीं नामों पे रहें जो आपको कहा गया है, हुकूमत आगे हमने करनी है या उनको देनी है? हाँ, ये तो यकीन दहानी पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में तो वो हल्की सी दे चुके हैं। ख़त्म हो गया यकीन दहानी है। ज़रा आप सब्र तो करें, सब्र करें, मैं आपसे कह रहा हूँ सब्र तो करें। आपको अब कई जगह से शोर मचता नज़र आएगा, ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करें। ये ज़्यादा इंतज़ार की तो बात ही नहीं है, ये बिल्कुल थोड़ा सा इंतज़ार करें, आपको बहुत सी जगह से बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी।
यासिर साहब, इस मीटिंग में जो चीज़ें तय हुई है, नाम मैंने आपको बता दिया, फिर कहा गया, मैंने एक और चीज़ बता दिया, 5 से आगे भी एक नाम दिया गया, कहा गया इस तरह कर लें। फिर उसके बाद किसी और के हवाले से बात हुई कि ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा नहीं ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा, आप बस यही काम करें। और जिसका एक बंदा वहाँ पे सिफारशी था, तो उससे कहा गया कि भाई जो हमारे साथ हो चुका है अब हमने भी करके हिसाब बराबर करना है, अब हमने भी हिसाब बराबर करना है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब आपको अगली खबर दे दूँ, ये वापसी लेट क्यों हो रही है? पाकिस्तान आपके अगले महीने नहीं होगी? अगले महीने नहीं होगी? नहीं भाई, और भी जो लोग वहाँ गए उनकी वापसी को लेट हो रही है। अच्छा, मियाँ साहब आ गए? नहीं। तो फिर वो कौन है इस मुल्क के, वो क्या है? अभी तक वज़ीर आज़म। तो वज़ीर आज़म को कहाँ होना चाहिए इन दिनों में? वो कहते हैं भाई की क़यादत करने भी तो जा सकते हैं ना, उनकी हाल पुरसी करने के लिए। भैया आपको कल मैंने शैला रज़ा साहिबा से पूछा था, मैंने कहा आईने पाकिस्तान के मुताबिक आप ये बात करते हैं कि इस्तिस्वाब राय वज़ीर आज़म का तयनाती का, तो आप चेयरमैन PTI से बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर बाय बुक आप मियाँ नवाज शरीफ से किस तरीके से बात कर सकते हैं? तो उनका ये कहना था वो तो हाल चाल पूछने गए, उनका इस बारे में बात नहीं होनी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, तो सुनी ना आपने उनकी टॉक कि बड़ी तैनाती के हवाले से फ़ैसला हो गया। उन्होंने कहा, हमने तो नहीं कहा। और वहाँ पे जो लोग, मैंने अंदर का सारा हाल सुना दिया आपको, ये सारा कुछ बता दिया है। वहाँ पे लोग सर्दियों में लंदन नहीं जाते भाई, वापस आते हैं, पाकिस्तान आते हैं। ये बात है, वहाँ पे कायद आज़म की टोपी पहनी हुई है, सर्दी लग रही, सर्दी थी ना, चले बचना चाहिए, ब्रेक ले लेते हैं। नहीं मैं ब्रेक तो आप ब्रेक तरफ भाग जाते हैं बार बार। मैं आपको एक और बात बता दूँ सर जी, आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। 10 नवंबर से 20 नवंबर तक सब बदल जाएगा। 10 नवंबर से 20 नवंबर तक बहुत कुछ बदल जाएगा। और जो ये कप्तान बार बार कह रहे हैं ना कि इंतज़ार करें, मैंने अपनी टाइमिंग से वहाँ जाना है। 2 दिन तो हो गए, अभी 8 दिन बाकी हैं। 2 दिन कहाँ हो गए, अभी 1 दिन हुआ। आज कितनी तारीख है? 11 होगी ना? 11 हो गई ना, 9 दिन बाकी हैं। 9 दिन में हो सकता है आज रात को आपको कोई खबर मिल जाए, कल मिल जाए, अगले 3 दिन में मिल जाए, देखें तो सही। तब्दील हो रहा है सारा कुछ, रुखसती का वक्त हो गया, डोली आ गई है। अब इक़्तिदार के मज़े लूटने वालों को उस डोली में बिठाकर बस वो होती है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको कोई अगले 5 साल ना मिले। ठीक है, अब ऐसा ही होगा, अब चलते जाए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक बनती है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इसी पे मजीद बात करेंगे और मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है वो किस हद तक मजबूत है और किन बुनियादों पे, इस पे ज़रूरी बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि चंद अफराद को आप खड़ा करके, रोड को ब्लॉक करके आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, आप अपने मुतालिबात नहीं मनवा सकते। लेकिन इसके बरक्स वफाकी हुकूमत की धमकियां, वफाकी हुकूमत के इकदामात, उनके बयानात के मुखालिफ दिखाई देते हैं। एक तरफ वो लॉकडाउन भी करते हैं, एक तरफ सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा बुलाते हैं, फिर आईनी नताइज भुगतने की धमकियां भी देते हैं, और उसके साथ साथ वो इनको चंद अफराद का मजमुआ करार देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च चेयरमैन PTI के बगैर किस हद तक कामयाब होगा, रावलपिंडी कब तक पहुंचेंगे, रूट कौन सा लिया है और 10 से 15 दिन किन वजूहात के बायस लगेंगे, इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कुरैशी साहब, आप इमरान खान साहब को ही PTI और PTI को इमरान खान साहब माना जाता है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में आप क्या समझते हैं कि कितना टफ टाइम है PTI के लिए आवाम को अपनी तरफ राग़िब करना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि आज भी इमरान खान के बयानिए को अहमियत मिल रही है, चाहे वो खुद वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका कारकुन, उनका नजरिया और उनकी सोच मौजूद है। और फिर जो उन्होंने एक फैसला किया है कि वो इख्तिताम पर खुद भी खिताब करेंगे, उससे भी लोगों को एक
उम्मीद रहती है कि वो झलक देख लेंगे, उनकी बात सुन लेंगे। तो ये सारे जब अवामिल मिलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में एक नया जोश और एक नया वलवला पैदा हो चुका है। ख्याल था माहिरीन का, बहुत से सियासी पंडितों का, कि जो वजीराबाद का वाकया है उसके बाद सहम जाएंगे लोग, पीटीआई भी घबरा जाएगी और अवाम भी सहम जाएगी। न पीटीआई घबराई है न लोग सहमे हैं। आपने कल वजीराबाद में देखा, आज आपने गुजरात में देखा। गुजरात में तो आज कमाल हो गई जिस तादाद में लोग निकले। फिर एक और तासुर बनाया जा रहा था कि जी मुस्लिम लीग काफ जो है वो खिंची खिंची दिखाई दे रही है, लाताल्लुक है, डिस्टेंस कर लिया है। लेकिन आपने देखा कि आज काफ की पूरी नुमाइंदगी थी, उनके वर्कर्स थे, उनकी नुमाइंदगी थी, उनके हुसैन इलाही साहब खुद थे, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, परवेज इलाही साहब चीज़ों को खुद देख रहे थे। हम उनके मशहूर हैं कि उन्होंने गुजरात में न सिर्फ हमारी मेज़बानी की और साथ खड़े होने का हक अदा किया। शाह साहब, बड़ा प्रेशर था आप पे, बड़ी बातें हो रही थी और बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी, लेकिन आप कप्तान के साथ डट के खड़े हो गए। और बिलखसूस जब दोबारा वज़ीराबाद से शुरू हुआ तो बहुत सी इतलात थी दोबारा हमला हो सकता है। इन तमाम हालात के बावजूद पीटीआई का वर्कर, मैं कल चूँकि ख़ुद वज़ीराबाद आपके मैंने पूरा वो देखा, पीटीआई का वर्कर भी बड़ा मुतहरक था। अब ये मुतहरक वर्कर जो हैं और आप लोग कितने दिन तक इस्लामाबाद या पिंडी पहुँच जाएंगे? देखिए, अब ये है कि हिकमत अमली में थोड़ी सी तब्दीली आई है और खुद वहाँ मौजूद नहीं है। तो अब जो मार्च है उसकी की तब्दील इस तरह हुई है कि जो खान साहब का तयशुदा रूट था, उन्होंने वो जिम्मेदारी मुझे दी है कि जीटी रोड पर उस मार्च को मैं लेकर आगे बढ़ूं रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ। असद उमर साहब को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो रास्ते जिनको खान साहब टच नहीं कर पा रहे थे या टच नहीं कर रहे, तो वो उन इलाकों को छूते हुए वो भी पिंडी पहुंचे। परवेज खटक साहब पेशावर से रवाना होंगे और वो भी रावलपिंडी पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं केपीके के, उनको लेकर वो पहुंचेंगे रावलपिंडी। इसी तरह मुख्तलिफ जावियों से और मुख्तलिफ डायरेक्शन से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। शाह साहब, सिंध को फोकस नहीं कर रहे आप लोग? जी, सिंध से लोग आए हैं, सिंध से लोग आए थे और आए भी हैं और आएंगे भी। लेकिन ये है कि जो ओरिजिनल प्लान था वो उसमें अब खासी ताखीर हो गई है क्योंकि दिन बढ़ गए हैं। ये तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इस किस्म का हमला होगा और उस हमले के बाद एक नई कैफियत सामने आएगी। तो उससे ऑब्वियसली इनडेफिनेटली तो कोई नहीं रह सकता, लेकिन लोग गए हैं और फिर नई खेप भी आएगी, बलूचिस्तान से भी आएगी, सिंध से भी आएगी। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि ये आपका लॉन्ग मार्च पुरअसर तो है, आवाम में मकबूलियत भी बढ़ रही है, लेकिन ये सड़कों की बंदिश की पॉलिसी ये आपको सियासी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएगी? क्योंकि बेशतर मवाकों के ऊपर मोटरवे को भी बंद किया गया, फिर कई जगहों पे हाईवे को बंद किया गया। उसमें बिल्कुल देखिए, पब्लिक इनकन्वीनियंस को देखते हुए खान साहब ने हिदायत की थी कि ऐसा फैसले पर नजरसानी की जाए और आपने देखा कि रास्ते जो बंद वो खोल दिए गए हैं, मां सिवाय एक आध जगह के इस्लामाबाद रावलपिंडी, बाकी कहीं रास्ता अब बंद नहीं किया जा रहा। शाह साहब, क्या सूरत नजर आ रही है? आपके लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचने से पहले फैसला हो जाएगा? देखिए, फैसला होता है या नहीं होता उसमें हमारा अख्तियार भी नहीं है और ना हमारी ये आईनी जिम्मेदारी है। फैसला करने वालों ने करना है, करवाने वालों ने करवाना है। हम तो अपनी हकीकी आज़ादी की जुस्तजू में गामजन हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ये एक प्रोसेस है जिसको हम लेके चले हैं। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में हमने
सियासी इस्तेहकाम हासिल करना है, अगर हमने माशी ग्रोथ दोबारा देखनी है, तो उसके लिए लोगों को कानून के सामने बराबर होना होगा और कोई तबका कानून से बालातर नहीं हो सकता। सबको रूल ऑफ लॉ के नीचे आना होगा, रूल ऑफ लॉ को तस्लीम करना होगा। ये है हकीकी आज़ादी का मफहूम। उसके लिए हम जा रहे हैं। तैनाती होती है, किसकी होती है, कब होती है, हमें उससे हमारा उसमें लेना देना नहीं है, उसमें हमारा रोल नहीं है। मैं तैनाती की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपका जो मुतालबा है आज़ाद इलेक्शन, मुनसफाना इलेक्शन, क्या ये आपके पहुंचने तक मसला हल हो जाएगा? कोई यकीन दहानी या आप समझते हैं कि किसी तरफ से? यकीन दहानी तो मैं नहीं कह सकता कि हमें कोई है। हमारी कोशिश है और हम समझते हैं कि मुल्क के मफाद में यही है कि इंतखाबात हो जाए और ताखीर से मुल्क को नुकसान हो रहा है, बिलखुसूस मईशत को नुकसान हो रहा है। शाह साहब, आपका मुतालबा ठीक है, लेकिन वफाकी हुकूमत के कुछ अफराद ये राय रखते हैं कि आप एक तरफ सिविलियन सुपरमेसी का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ वफाक में बैठी जमातों के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते, किसी और के साथ बात करना चाहते हैं। देखिए, वफाक में बैठी जमातें पहले अपना किबला तो दुरुस्त करें। उनके अंदर बहुत से लोग हैं जो कि तैयार नहीं है। देखिए, उनके अंदर तकसीम है, मैं अर्ज करूं, क्योंकि 13 जमातें हैं ना, सबके अपने मफादात हैं और सबकी अपनी जरूरियात है। तो एक की बात दूसरा तस्लीम नहीं करता। वो एक पेज पे सब जमातें नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर गुफ्तगू होनी चाहिए, बहुत से हैं कहते हैं हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। तो जब वो संजीदा होंगे और इलेक्शंस के लिए जो हम समझते हैं कि वाहिद आईनी रास्ता है, उसके लिए गुफ्तगू के लिए संजीदा होंगे, तो हम बैठने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा शाह साहब, आप क्या समझते हैं एक बड़ी तैनाती के बाद PDM टूट जाएगी या रहेगी? देखिए, मैं नहीं कह सकता वो टूट जाएगी या नहीं टूट जाएगी। इतना कह सकता हूं कि उनके मफादात एक नहीं है। अल्टीमेटली PMLN और पीपल्स पार्टी का कोई देरपा रिश्ता मुझे दिखाई देता नहीं है। वक्त की जरूरत है, नैब के केसेस हैं, वो तरामीम करनी थी और मिलकर इमरान खान के इतने खौफ उन पर तारी हो चुका था, उससे निजात हासिल करने के लिए एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन इन द लॉन्ग रन इनके मफादात एक रह नहीं सकते। ये बताइए, PMLN बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहती है या वो मरियम को या वो खानदान में से किसको देखना चाहती है? पीपल्स पार्टी क्या घर हकीकत दिल से शरीफ साहबान को पसंद करते हैं? हरगिज़ नहीं। वो तो आप जानते हैं उनकी तो तरबियत ही उनकी तो घुट्टी में नफरत है। तो वो तो एक वक्ती तौर पर एक गैर फितरी इत्तेहाद है जो मेरी नज़र में देरपा नहीं है। गैर फितरी इत्तेहाद है जो देरपा नहीं है। सियासी मफादात का टकराव जहाँ पे होगा वहाँ ये बट जाएंगे, वहाँ पे ये तकसीम हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वफाकी हुकूमत की राय जानते हैं कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को किस नज़र से देखती है। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को अब वफाकी हुकूमत किस नज़र से देखती है? क्या उसमें मजीद मजबूती देखती है या उसमें से जान निकली हुई देखती है? अगर जान निकली हुई देखती है तो फिर वफाकी हुकूमत जो है इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इस हद तक हाई अलर्ट क्यों कर रही है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में कोई नई रूह नहीं फूंकी गई तो फिर सवाल ये बनता है कि संगीन आईनी नताइज भुगतने की धमकियां किस बारे में दी जा रही हैं? गवर्नर राज की बाज़गश्त क्यों सुनाई दे रही है? अगर इसमें कोई रूह नहीं फूंकी गई तो फिर सवाल यह बनता है कि वफाकी हुकूमत क्या इस मामले को
जारहाना अंदाज से टैकल करने की कोशिश करेगी या चुप का रोजा रखेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो लॉन्ग मार्च है ये खुद ही मध्यम होता जाएगा? इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कामरान साहब, सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि मैंने एक नया नज़रिया दे दिया कौम को कि किसी के भी आगे झुकना नहीं है, जालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है और इसलिए जौक दर जौक काफिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत पीटीआई के लॉन्ग मार्च को किस नज़र से देखती है? एक आम कुछ अफराद का मजमुआ, कुछ अफराद का एहतजाज, या फिर किसी और नैरेटिव के ऊपर बड़े लोगों का इकट्ठा हो जाना? एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी का इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद मुख्तलिफ एंगल से जो है वो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश, यही जो है ना इसको इसी तरह से देखा जाता है। जैसे वो निकाले गए उसके बाद जो है ना उन्होंने कई अटैम्प्ट किए हैं और वो अटैम्प्ट के बाद जो है ना उनका ख्याल ये था कि बहुत सारे जलसों के बाद और स्पेशली जो है ना वो इलेक्शन में जो उनको कामयाबियाँ मिली थी उसके बाद शायद वो इसमें कामयाब हो जाएंगे और उसके लिए नवंबर का महीना चुनना जो है वो इलेक्शन से कम रिलेटेड नहीं था, किसी और चीज़ से रिलेटेड था। तो वो इस महीने को इस अपॉइंटमेंट से जो मुतल्लिक महीना है इससे रिलेट करके प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे, वो करके देख लें, पूरी कोशिश करके देख लें। मेरा ख्याल है कि ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे और उसके बाद सब कुछ जो है ना आपको इस महीने के बाद या 10-15 दिन के बाद हर चीज़ जो है ना उसी तरह से नॉर्मल मिलेगा। अच्छा कामरान साहब, ये तो बताएं, अब आपने खुद ही जिक्र किया एक बड़ी तैनाती के हवाले से, लंदन में मुलाकातें जारी हैं, लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ पे गुफ्तगू शनीद जारी है, सब कुछ जारी है। क्या वहाँ से होने वाला फ़ैसला पीडीएम का फ़ैसला होगा या वहाँ पीडीएम यहाँ पर फैसला करेगी अपनी नई तैनाती के हवाले से? देखिए या पीडीएम उस मुशावरत में शामिल है? ये देखिए असूलन जो है, असूलन मुशावरत तो हो सकती है, इवन मुशावरत जो है वो आदमी अपने घर में भी कर सकता है, किसी से बात कर सकता है, दीवार से भी मशवरा करने का हुक्म है अगर कोई ना हो, मगर फैसला जो है वो सिर्फ एक फ़र्द को करना है, वो प्राइम मिनिस्टर। वो दस्तूर में जिस तरह से लिखा हुआ है उसको फैसला करना है। मुशावरत राय ली जा सकती है, आपसे भी राय ली जा सकती है, लेकिन वो वज़ीर आज़म जो हैं वो इत्तेहादी जमातों के मिल के हैं, बाकी मामलात में मुशावरत होती है। सर मैं इतना जानना चाहता था, क्या आप इस मुशावरती अमल में शामिल हैं, आपकी जमात? देखिए अगर मौलाना साहब से बात हुई है तो ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर मैं दस्तूर की बात करता हूँ कि दस्तूर के मुताबिक अल्टीमेट फैसला जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर को करना। अगर उसमें नवाज शरीफ साहब से भी कोई मुशावरत की है तो ये भी बात मेरे इल्म में नहीं है, या किसी और इत्तेहादी जमात से बात की है, मुझे इसका भी, क्योंकि ये बड़े लीडर्स का मसला है, मेरे स्टेचर का मसला नहीं है। तो अगर उनके दरमियान कोई बात हो रही है या इस पर मुशावरत जारी है या मुशावरत हो चुकी है तो मुझे नहीं पता, मगर स्टिल जो है ना ये फैसला जो है वो करना जो है कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को है और वो अल्टीमेट फैसला वही करेंगे और वही इसके जिम्मेदार भी होंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि आईन और दस्तूर के मुताबिक ये फैसले की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है। मुशावरत हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों की तरफ से जब ये राय आई थी कि आपको चेयरमैन पीटीआई के साथ भी मुशावरत कर लेनी चाहिए, तब भी आईन और दस्तूर का हवाला दिया गया था कि आईन और दस्तूर में कहीं भी नहीं लिखा कि मुशावरत की जा सकती है। तो उस वक्त अपने सियासी हरीफ से मुशावरत के बारे में आईन और दस्तूर की तशरीह किसी और तरह की और अब की तशरीह किसी और तरह की। देखिए आदमी मुशावरत जो करता है अपने दोस्तों के साथ करता है, ना कि उन लोगों के साथ करता है जो आपको चोर डाकू कह के पुकार रहे हैं। उन लोगों के साथ करता है जो आपसे कभी हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या उन लोगों से मुशावरत करते हैं? तो सियासी लेकिन कामरान साहब कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ मैं। जी, जो कुछ हरीफों ने बोया होता है वो कटता है, यही इंसानी नफ्सियात है। मुशावरत हमेशा जो है दोस्तों के साथ होती है जिनसे कोई पॉजिटिव ओपिनियन आने की उम्मीद होती है कि अच्छी राय देगी। ऐसा शख्स जो आपको गालियां देता रहा हो, ऐसा शख्स जो आपको अच्छा ही ना समझता हो, चोर डाकू कहता रहा हो, तो क्या उसकी मुशावरत क्या आप मैं आपकी बात मिन्नो तस्लीम करता हूँ, सादिक है आपकी बात कि नहीं की जा सकती, ना ही करने को दिल करता है,
लेकिन आप देखिए कि आपने मुल्क की बेहतरी के लिए माशी हालात को देखते हुए 13 जमातों का मजमुआ बनाया और उसमें ज़्यादातर वो जमातें जो माजी में एक दूसरे की सख्त तरीन मुखालिफ रहीं, वो नज़रियात के हवाले से भी, वो मुआशी इक़दामात के हवाले से भी। लेकिन आप बैठे, जब आप तजर्बाकार सियासतदान हैं, आप बेहतरी के असलूब भी जानते हैं और रास्ता निकालना जानते हैं, तो फिर इस सूरत हाल में जब आपको ये लगे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर बात जा रही है, तो किसी दूसरे से बात कर लेना आपका ही बड़ापन साबित होना था। मेरा ख्याल है कि कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। ये आप 15 दिन देखिए, ये पॉइंट ऑफ रिटर्न ही रिटर्न है। 15 दिन के बाद मामला कितने चेंज हो जाएंगे ये आपको समझ आ जाएगी। मशवरा बहरहाल जो ना वो उन्हीं के साथ होता है जिनको दोस्त समझा जाता है। चले इसी तरह नहीं जा सकता। आप कहें कि आप अपने नेचर के अगेंस्ट जाएं, अपनी साइकी के अगेंस्ट जाएं, ये मुमकिन नहीं है। चलें आप इसी तरह, आज आप एक बड़े सीनियर कानूनदान हैं, बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं, सारा कुछ है। एक शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों को आज के दिन तक मतलूब है, अभी उनके फैसले नहीं हुए कि वो बरी हो गए हैं या बरी उज़्ज़ुमा हैं, उनसे अगर मुशावरत हो सकती है तो ये क्या एक अहम तरीन तैनाती के हवाले से आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? दूसरा शख्स भी मतलूब है अदालतों को, वो भी जमानतों पे है, तो उस मतलूब को मतलूब के साथ कुछ और क्वालिफिकेशंस भी हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो पाकिस्तान में है ना, आप तो वो तो आपका है, वो एक पाकिस्तान में ही नहीं है और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। एक शख्स पार्लियामान में ही नहीं है, पार्लियामान में वो आना ही नहीं चाहता सर जी। वो मैं कहना मतलब है वो तो ताहयात नहल भी है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए या पाकिस्तान के बाहर? पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। मैंने कहा कि सिर्फ मुशावरत की हद तक, जिम्मेदारी बाकी जो है वो रिमेनिंग जिम्मेदारी तो ले आए उन्हें पाकिस्तान। अब तो आपकी हुकूमत है, अब आपकी हुकूमत है, सब कुछ आपका है, उन्हें पाकिस्तान लाएं ताकि पाकिस्तान के पर पासपोर्ट भी दे दिया है, सारा कुछ दे दिया, लाएं पाकिस्तान ताकि सियासत ज़रा मज़ेदार सी हो जाए। वो वैसे आ जाएंगे, मगर ये सवाल अगर आप कोई नून वालों से कर लेते हैं कि आप पाकिस्तान आजकल आपकी मोहब्बत जो है ना वो इतनी ज्यादा है कि हमें उनमें आप और आप में वो नजर आते हैं। वो अब देखने का ऐनक का फर्क है ना, वो ऐनक अगर ठीक कर लें तो शायद वो ना नजर आए इस तरह से। चलें, ये आपकी बड़ी बात है कि शायद वो ना नजर आए। कामरान साहब, आप माहिर कानून भी हैं, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई चेयरमैन के ऊपर जो हमला हुआ, उसकी जो एफआईआर का इंदराज हुआ, एफआईआर के इंदराज में जो ताख़ीर हुई, फिर उस ताख़ीर एफआईआर के इंदराज से पहले की जो तहकीकात हैं, वो तहकीकात किस ज़ुमरे में आती हैं, किस कानूनी दायरा कार में आती हैं, और ताख़ीर से इंदराज केस के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होगा? इसके ऊपर पे पूरा जवाब सुन लीजिएगा ना। जी जी, इसमें थोड़ा सा बीच में फिर काटिएगा ना। जी जी सर, तो पहली बात तो ये है कि एफआईआर जो जिस तरह से दर्ज करवाए उसी तरह से दर्ज कर देनी चाहिए थी, उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। मगर ये ताख़ीर किसने की है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। ये महकमा जो है ये किसके पास है? इंटीरियर का या होम डिपार्टमेंट? ये किसके मातहत है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो जब उनकी अपनी जो है ना इसकी बात के ऊपर जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या दोनों पार्टीज़ के अंदर मैच फिक्स था, शायद ये भी मुमकिन है, तो फिर उसमें दूसरों को गिला देने के लिए, वफाकी हुकूमत को गिला देने के लिए या किसी और को गिला देने की बात नहीं बनती। मैं इस ख्याल का हामी हूँ कि जो इमरान खान साहब ने कहा था वो एफआईआर में दर्ज कर देनी चाहिए। मेरा ज़ाती ओपिनियन है, पार्टी का नहीं है। सही। और उसका नतीजा जो है ना, उसके बाद उनको जो है वो कहना था कि लाओ सबूत लाओ, भाई साहब आपने कह तो दिया ये 3-4 लोगों के खिलाफ लाइए। एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि वो नौकरी से भी चले जाएंगे। एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि वो उनको जो है ना वो इस्तीफ़ा भी देना पड़ेगा जिस तरह से ये डिमांड कर रहे थे। तो ये एफआईआर दर्ज करके सबूत मांगते और सबूत ना मिलता जब, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो इमरान खान की तरफ कन्वर्ट कर देते जो कानून में लिखे हुए हैं। अच्छा कामरान साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर फौरी वो पीडीएम का इजलास हो रहा है जिसमें जो अहम तरीन फैसले हैं उन पर एतमाद में लेना या राय लेना? देखिए, राय का जो अमल होगा, राय के हवाले से जो बात होगी, ये आपस में, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कह रहा हूँ, ये आपस में राब्ते में होंगे और एक दूसरे की राय ली जा रही होगी या ली जा चुकी होगी। मगर डिसीजन जो है वो जितने भी अहम फैसले हैं, वो डिसीजन जो जिस तरह से कानून में लिखा है
उसी तरह से होना है और उसके अलावा नहीं होना। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमारी मुआशी पॉलिसी क्या बेहतर समत में गामजन है? हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो तनासब एक ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है, हमारी एक्सपोर्ट भी कम होती जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, डॉलर को कम करने की कोशिश की गई, एक जगह पे ला के रख तो दिया गया, लेकिन हमें तो पैगाम ये दिया गया था कि 200 से नीचे इसकी असल प्राइस है। तो ये जो मुआशी फैसले हो रहे हैं, जिसके ऊपर MKM को भी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वज़ीर ख़जाना के मिजाज के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये बेहतरी की तरफ फैसले कब होंगे? आप क्या ये समझते हैं कि जितनी खराबियां उसका वो 6 महीने में पैदा हुई हैं? इसको मिला के देखिए पिछले 4 साल के साथ, पौने 4 साल के साथ, पिछले 30 साल तसलसल है। बल्कि सुन लीजिए, सवाल आप करिए, वो आपका हक है, जवाब देना मेरा हक है, ठीक है? तो ये इसको 4 साल के साथ मिलाएंगे और इस 6 महीने में जो तमाशे लगाए गए हैं, लॉन्ग मार्च और 25 मई और फलानी और सदर साहब की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके नतीजे में क्या आप समझते हैं कि इस तरह से बेहतरियाँ होनी थी? इसके बावजूद आपको $13 बिलियन का पैकेज जो है वो पाइपलाइन में 2 मुल्कों की तरफ से, और किया क्या जा रहा है उसके बाद भी तमाशा सड़कों पर लाया जा रहा है ताकि वो किसी तरह से जो ना मामला ख़राब हो जाए। तो जो कुछ जो है वो उसको रोकने की कोशिश हो रही है, उसको आप सामने रखिए, इंडिपेंडेंटली रखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दूसरे से जो है, दूसरे की तरफ से या दूसरे की हुकूमत से पाकिस्तान की तरक्की कबूल नहीं है। अच्छा कामरान भाई, पाकिस्तान को पहुंचे। आप ये तो हो गया, आपने पाइपलाइन में रखा, बड़ी मेहनत की हुकूमत ने, बाहर से कर्जे मिल रहे हैं, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस हुकूमत ने इस 6 माह में, ये तो अपोजिशन करती है जो कर रही है, इस 6 माह में आप ही ने हमें 1 महीना को 10 दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि 1 माह बाद आपको बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, महंगाई में कमी। हुकूमत इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कमी क्यों नहीं कर सकी? बाहर से तो आ रहा जो आ रहा है, अपने अंदर से हमने क्या दिया? जी, उसमें ऐसा है कि 1 महीना पहले डॉलर की क्या कीमत थी, उससे कम हुआ या नहीं हुआ? 1 महीना पहले ये 13 बिलियन के मामला, मैं माजरत से डॉलर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आम आदमी को दाल कम हुई, घी की कीमत कम हुई, चावल की कीमत कम हुई, किसी एक चीज़ की मुझे बता दें। तो 1 महीने में जो चीज़ें कम कर सकते थे, देखिए किसी के पास गैब का इल्म तो हमारे पास नहीं होता ना, हम एक बात अपने सियासी अंदाजे के मुताबिक करते हैं और सियासी अंदाजे के मुताबिक जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है हुआ होगा। बाकी आप जो है ना वो सारी कमियां खामियां हम में डाल दें, कोई उसमें वो नहीं है। हम ये भी सुनने के लिए तैयार हैं क्योंकि आवाम को वो रिलीफ नहीं दी जा सकी जो हम खुद भी चाहते हैं और जो चाहते थे, मगर ये चाहत जो है वो अगले चंद महीनों में इंशाल्लाह पूरी भी हो जाएगी। अच्छा कामरान साहब, एक आखिरी सवाल, सऊदी क्राउन प्रिंस की आमद के हवाले से इतलात हैं और वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि PTI का लॉन्ग मार्च उसको सबूताज करने की कोशिश है। पूछना यह है कि उनकी आमद कब तक मुतवक्के है और उनकी आमद का एजेंडा क्या होगा? उनकी आमद का एजेंडा ये होगा कि उसमें जो है ना वो बहुत कुछ आपको तकरीबन जो है ना कुछ कर्जे रीशेड्यूल हो जाएंगे, कुछ पैसे जो उनके पड़े हैं वो पड़े रहेंगे, एक रिफाइनरी की बात है वो रहेगी, और ये तकरीबन जो है ना अगले 10 दिन में ये इसको आप एग्जैक्ट डेट आपको पता चल जाएगी, या अगले 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में वो आ जाएंगे। और सिर्फ सऊदी क्राउन प्रिंस नहीं आ रहे, उसके बाद चाइनी लीडर भी आ रहे हैं। तो ये 2 लोग आ रहे हैं, मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप ये हम कह सकते हैं कि मुमकिन तौर पे जो हमारी रफ्तार है वो कम हो सकती है, मगर तरक्की की तरफ जो है रास्ता हमारा वही है और तरक्की की तरफ पाकिस्तान इंशाल्लाह गामजन होगा। मुमकिन तौर पे रफ्तार कम हो सकती है लेकिन तरक्की की तरफ पाकिस्तान गामजन रहेगा। 2 अहम दौरे पाकिस्तान के होने वाले हैं 10 से 15 दिन के अंदर, और उससे मईशत में बेहतरी के असबाब भी रोशन होंगे। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।